बेलूंगड़ा की शरारत। बाहर तेज बारिश हो रही थी। घर में बंद बेलूंगड़ा बोर हो रहा था। नूरी और साद होमवर्क करने में मसरूफ थे। वो अली के कमरे में गया। अली साद और नूरी का छोटा भाई था। आज उसे टीका लगा था और उसका मूड बहुत खराब था। उसे डॉक्टर बहुत बुरे लगते थे और टीका लगवाना उनसे भी ज्यादा बुरा। कुछ दिन पहले बेलूंगड़ा को भी टीके लगे थे, लेकिन उसे अपना डॉक्टर बहुत पसंद था। वो बेलूंगड़ा को मजे मजे की चीजें खाने को देते थे। अली कंबल ओढ़े प्ले पेन में लेटा था। उसके पसंदीदा खिलौने उसके आसपास थे, लेकिन अली को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सबसे नाराज था। बेलूंगड़ा ने प्ले पेन पर अपनी पीठ रगड़ी। अली ने कोई ध्यान नहीं दिया। बेलूंगड़ा ने अली की बड़ी बॉल पकड़ना चाही। बॉल उसके पंजे से फिसल गई। बेलूंगड़ा उछल उछल कर बॉल पकड़ने की कोशिश करने लगा। पूरे दिन में उसे इतना मजा नहीं आया था। इस उछल कूद में किसी वक्त बेलूंगड़ा का नाखून कंबल के एक धागे में फंस गया। कंबल खुलने लगा। अली उठकर बैठ गया। बेलूंगड़ा और तेजी से उछलने लगा। उसकी टांगे और हाथ धागे में लिपटते गए। अब जो वो उछला तो उसकी टांगे और हाथ आपस में बंध गए और वो धम से जमीन पर गिर पड़ा। खी खी, अली हंसने लगा। वो डॉक्टर के पास जाने का गुस्सा और टीका लगने का दर्द भूल चुका था। उसने बेलूंगड़ा को पकड़ना चाहा, लेकिन उस तक पहुंच नहीं सका। बेलूंगड़ा म्याऊं म्याऊं करता लौट रहा था, मगर अपने आप को धागे से छुड़ा नहीं सका। अब्बा टीवी देख रहे थे। अली की खीखी खीखी और बेलूंगड़ा की म्याऊं म्याऊं सुनकर उन्होंने कमरे में झांका। फिर हंसते हुए अब्बा ने बेलूंगड़ा को धागे से छुड़ाया। अली ताली बजाने लगा। बेलूंगड़ा अपने पांव चाटने लगा। अब्बा जमीन पर बैठकर म्याऊं म्याऊं करने लगे। बेलूंगड़ा ने अब्बा की तरफ हैरत से देखा। इन्हें क्या हो गया? अली ने अपने खिलौने उठा उठाकर प्ले पेन से बाहर फेंकना शुरू कर दिए। एक गाड़ी धप करके अब्बा के सर पर लगी। आह! अब्बा चिल्लाए। दूध की बोतल बेलूंगड़ा की नाक पर लगी। म्याऊं! बेलूंगड़ा चीखा। आय! अली खुशी से चिल्लाया। अब्बा ने अली को प्ले पेन से उठाकर जमीन पर बिठा लिया। बेलूंगड़ा उन्हें देखकर पीछे खिसकने लगा। अब्बा और अली म्याऊं म्याऊं करते उसके पीछे भागे। शोर सुनकर साद और नूरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये लोग क्या कर रहे हैं? साद ने पूछा। चलो चल कर देखें। नूरी ने अपनी किताब बंद करते हुए कहा। अली के कमरे में दाखिल होते ही उनकी हंसी छूट गई। अब्बा और अली बेलूंगड़ा की तरह अपने हाथ चाट रहे थे, साथ म्याऊं म्याऊं भी कर रहे थे। साद और नूरी उनकी नकल करने लगे। उसी वक्त अम्मा, जो कुछ देर के लिए बाजार गई थीं, वापस आ गईं। शोर सुनकर वो अली के कमरे में आई। जो जहां था वहीं साकित हो गया। बेलूंगड़ा ने अम्मा की तरफ देखा, फिर बिखरे हुए खिलौनों की तरफ, फिर इस उलझे हुए धागे की तरफ जो कभी कंबल था, और फिर अपनी दुम हवा में लहराता हुआ वो कमरे से बाहर चला गया।